मिनिएचर काऊ बैम्बू बैलगाड़ी। नितिन मल्होत्रा उस गांव के पुलिस स्टेशन में नया ट्रांसफर होकर आया हुआ इंस्पेक्टर था। चार्ज लेते ही एक बार उसने टेबल पर रखे सारे फाइलों में नजर दौड़ाया और फिर साथ खड़े कांस्टेबल से, ये क्या भाई, लगता है सालों से बहुत सारे पेंडिंग केसेस ऐसे ही पड़े हैं, ऐसा क्यों? तब हेड कांस्टेबल, वो सर ऐसा है कि वो। तब नितिन, ठीक है, बोलने की जरूरत नहीं है, 3 महीने में ये सारे केस सॉल्व हो जाना चाहिए। कहते हुए टेबल पर पड़े एक खत को उठाया और कहने लगा, ये क्या है? ये खत किसने लिखा है? कहकर उसे खोलकर पढ़ने लगा। खत में लिखा था, सर आप हमें बचा लीजिए, हम गांव के उत्तर की ओर पानी के तालाब के पास रहते हैं सर, हम इससे ज्यादा विस्तार में नहीं बता सकते। एक आदमी हमें मारना चाहता है, आप जल्दी से आ जाइए सर, हम आपके पास नहीं आ सकते। ये पढ़कर इंस्पेक्टर, कोई बेचारा सहायता मांग रहे हैं, पता नहीं कितनी मुसीबत में होंगे। ये आखिरी लाइनें बताती हैं कि वो कितनी मुसीबत में हैं। लिखा है, अगर आप पुलिस जीप में पुलिस यूनिफॉर्म में आओगे तो वो हमें जरूर मार डालेंगे। मैं अभी सादे कपड़ों में जाऊंगा और पता लगाऊंगा कि बात क्या है। ये तालाब कहाँ है? ऐसा पूछा। तब कांस्टेबल ने बताया कि उत्तर की ओर जंगल में झरने के पास ये तालाब है। तब नितिन सादे कपड़ों में बाइक में उस ओर चल पड़ा। जंगल में थोड़ी दूर जाने के बाद उसने वहां एक झरना देखा। उसने बाइक को वहां रोका और इधर उधर नजर दौड़ाने लगा। तभी एक छोटा सा मिनिएचर बैम्बू बैलगाड़ी आकर वहां रुकी। उसमें से एक लिलीपुट नीचे उतरा। वो व्यक्ति, आप पुलिस इंस्पेक्टर हैं? यूं पूछा। तब नितिन, हाँ, क्या वो खत तुमने लिखा है? तब वो लिलीपुट, हाँ सर, मैं इस उम्मीद में कि मेरा खत आप पढ़कर जरूर आएंगे, हर रोज यहाँ आता था। मेरा नाम लिली बुल्ली गलीपुट है सर, आप मेरे साथ आइए सर, कृपा करके आप छोटे छोटे कदम लेकर आइए। मुझसे जितना होगा मैं अपने बैलगाड़ी को उतना तेज चलाने की कोशिश करूंगा सर। हमारे घर और खेत यहाँ से 1000 गज दूर है सर। आपको तकलीफ तो होगी पर आपको उतनी दूर पैदल चलना होगा सर। नितिन हंसते हुए, ये तो आप ऐसे कह रहे हो जैसे कोई 100 किलोमीटर चलना हो। चलिए चलिए। तब वो भी मुस्कुराया और कहने लगा, हमारे लिए तो 100 गज भी बहुत दूर है सर। वहाँ हमारे लोग आपकी प्रतीक्षा में पूरी तैयारी करके बैठे हैं सर। कहकर बैलगाड़ी को आगे चलाने लगा। नितिन उसका पीछा करते करते लिलीपुट गांव पहुंचा। लिलीपुट, वो देखिए सर, ये हमारा इलाका है, ये हमारे घर है और वो देखिए वो हमारे खेत। कृपा करके आप जरा पैर ध्यान से रखिएगा, कहीं आपके पैर के नीचे कुछ है। नितिन, डोंट वरी, मैं आराम से आऊंगा। कहकर कदम पे कदम धीरे से बढ़ाते हुए आगे जाने लगा। लिली बुली गलीपुट, सर आप थोड़ी देर उस पहाड़ पर बैठ जाइए। ऐसा कहा नितिन वहां पर पड़े एक पत्थर पर जा बैठा। तभी कुछ लिलीपुट्स वहां पहुंचे और 4 केले और 2 एप्पल लाकर उसके सामने रखा। कुछ और लिलीपुट्स एक पानी से भरा बोतल लेकर आए और उसके सामने रखा। तब लिली बुली गलीपुट, हमारे गाय को यहाँ ले आओ और सांप को एकदम ताजा दूध निकाल कर दो। नितिन ने उस ओर देखा। एक लिलीपुट एक मिनिएचर गाय को वहां ले आया और दूध दोहने के लिए तैयार होते हुए, भैया सांप को दूध किसमें पिलाएं? तब लिली बुली गलीपुट, जब वो बग्गर सिंह अपने गुंडों के साथ आया था तब उसने जिस गिलास में दारू पिया वो गिलास वहीं पड़ा है, उसे अच्छी तरह धो के उसमें दूध भरकर सांप को दे दो। नितिन, भाई ये सब दूध रहने दो, मुझे ये बताओ कि वो बग्गर सिंह कौन है, उसके ये गुंडे कौन है? तुम्हारे जैसे लिलीपुट? तब लिली बुली गलीपुट, नहीं सर, वो हमारे जैसा नहीं है, वो आप जैसे इंसान है। हम अपने दादा परदादा के समय से यहीं रहते आए हैं सर, और आराम से जिंदगी कट रही थी। वो आकर हमें धमकाने लगा, कहता है हमें ये जमीन खाली करना होगा। उसका दिया हुआ मोहलत आज खत्म हो जाता है सर। ये तो भगवान की कृपा है सर कि आप उसी दिन आए हैं जिस दिन वो हमें खाली कराने आ रहा है। नितिन, लेकिन वो तुम लोगों को यहाँ से खाली क्यों कराना चाहता है? वजह क्या है? तब लिली बुली गलीपुट, सर सुना है कि इस जमीन के नीचे बेशकीमती प्लैटिनम है, ये उस पर कब्जा करना चाहता है, इसलिए हमें मारने की धमकी दे रहा है सर। वो सब बलवान है सर और हम सब हैं कमजोर। कह के रोने लगा। तभी गब्बर सिंह और उसके आदमी एक जेसीबी में वहां पहुंचे।
बग्गर सिंह, ए चूरन के पैकेट, तुम सब इस जमीन को अभी खाली करते हो या जेसीबी के नीचे कुचल डालूं? तब नितिन खड़ा हुआ और कहने लगा, ये खाली नहीं करेंगे, तुम लोग चुपचाप यहाँ से चले जाओ और दोबारा इनकी तरफ आंख उठाकर भी ना देखना। तब बग्गर सिंह गुस्से में, ए तू है कौन? इनको बचाने आए हो मसीहा बनकर? हाँ 5 मिनट का टाइम देता हूँ, भाग जाओ यहाँ से। यूं कह ही रहा था कि उसके आदमी नितिन को मारने के लिए आ गया है। नितिन ने अपनी जेब से पिस्तौल निकाला और एक गोली हवा में फायर करते हुए, मैं तुम्हें और तुम्हारे इन कुत्तों को 1 मिनट का टाइम देता हूँ। मैं इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, अगर दोबारा तुम्हारे खिलाफ शिकायत आई तो तुम सबको जेल में डाल दूंगा। वे सब तुरंत डर के मारे वहाँ से भाग गए। तब नितिन, देखिए, अगर वाकई इस जमीन के नीचे प्लैटिनम है तो ये सरकार की संपत्ति है। मैं अपने उच्च अधिकारियों को आपके बारे में बताऊंगा, वो आपके साथ अन्याय नहीं करेंगे, वो आपको किसी प्रकार का तकलीफ नहीं होने देंगे, आप लोगों को खेती के लिए जमीन और घर भी बनाकर देंगे। अब बग्गर सिंह आपको परेशान नहीं करेगा, अब आप निडर होकर रहिए यहाँ पर। सब लिलीपुट्स ने खुश होकर उन्हें धन्यवाद कहा। फिर जब नितिन बाइक में बैठकर जाने लगा तो सबने हाथ हिलाकर उन्हें टाटा किया।